हरियाणा के अहिरवाल में सियासी तूफान, सियासी बवंडर में अभय यादव की एंट्री, राव इंद्रजीत के बयान पर बार पलटवार, बीजेपी के 3 धुरंधरों में खींची सियासी तलवार। हरियाणा की अहिरवाल बेल्ट में सियासी तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा है। राव नरवीर, राव इंद्रजीत सिंह और अभय सिंह यादव के जनता टीवी को दिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू ने एक बार फिर अहिरवाल की राजनीति में भयंकर बवंडर खड़ा कर दिया है। इस सियासी महाभारत की सबसे दिलचस्प बात यह है कि तीनों नेता एक ही दल बीजेपी से हैं, लेकिन इस वक्त एक दूसरे के धूर विरोधी बने हुए हैं। राव इंद्रजीत सिंह के हालिया इंटरव्यू में अभय सिंह यादव को लेकर दिए गए बयानों के बाद अब अभय सिंह यादव ने भी तीखा जवाबी हमला बोला। जनता टीवी से बातचीत के दौरान अभय सिंह यादव ने कहा कि उन्होंने राजनीति में आने के लिए अपनी सरकारी नौकरी छोड़ी। क्षेत्र की समस्याओं को लेकर उन्होंने जमीनी स्तर पर काम शुरू किया। विधायक रहते हुए उन्होंने तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात की, जिसके बाद विकास के लिए फंड जारी हुआ और काम भी शुरू हुआ। अभय सिंह यादव ने राव इंद्रजीत सिंह पर निशाना साधते हुए कहा कि जल प्रबंधन को लेकर रैली समाधान नहीं है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि पानी पोस्ट कार्ड से नहीं आता, बल्कि जमीन पर योजनाबद्ध काम करने से आता है। तो पैदल चलने से नहर आ जाती तो मुझे नहीं पता। और मुख्यमंत्री से लड़ाई मेरी किसी की डायरेक्ट नहीं है, किसी से मेरे संबंध इस तौर पे नहीं बिगड़े कि मेरी जाति उनसे दुश्मनी है। मैं तो अगर लड़ाई किसी से ली है तो हमारे एरिया की हिमायत करने के लिए मैं लड़ा हूँ। और जो पानी हमारे इस दक्षिण हरियाणा के अंदर गया है वो लिफ्ट इरिगेशन के माध्यम से जाता है, सीधा फ्लो नीचे की तरफ हमारी तरफ को नहीं है। तो जो हमारी यमुना कनाल कमांड एरिया है उसका पानी उठा करके और जब ही जा करके जवाहरलाल नेहरू कनाल के अंदर डाला जाता है और उसी से डिस्ट्रीब्यूटरीज के अंदर पहुंचता है। मतलब आपके इनिशिएटिव के पहले इरिगेशन को लेकर के कि टेल तक पानी पहुंचे और पूरा इलाका महेंद्रगढ़ या पूरा साउथ हरियाणा है ना हरा भरा रहे, कोई बहुत इफेक्टिव और सीरियसली कोई किसी ने सोचा नहीं था। और अगर सोचा होगा तो सपने में, मतलब ग्राउंड पर कोई काम नहीं हुआ था। इसका मतलब सोचा था इसके बारे में माननीय राव साहब ने, राव इंद्रजीत सिंह ने एक नांगल चौधरी में जल प्रबंधन नाम की से एक रैली की थी। उस रैली में इन्होंने लोगों को कहा था कि सुप्रीम कोर्ट को पोस्ट कार्ड लिखो, चिट्ठियां लिखो कि SYL का फैसला जल्दी हरियाणा के पक्ष में करे। पोस्ट कार्ड भी लिखे गए थे, लेकिन पोस्ट कार्डों से तो पानी नहीं आना था। पानी तो जब व्यवहारिक रूप से एक योजना बनाई गई, उस पर काम किया गया, तब पानी आया। और अब पानी जब आया है, आज शशि जी मैं आज बता रहा हूँ आपको, ऐसी व्यवस्था हो गई है कि कोई सरकार आए, कोई मिनिस्टर रहे, जब तक लिफ्ट इरिगेशन पूरी कैपेसिटी पे चलता रहेगा, बारिश में 3 महीने यमुना का पानी हमें मिलता रहेगा, हमारे इस जिले में पानी का क्राइसिस नहीं हो सकता। अभय सिंह यादव ने राव इंद्रजीत सिंह के पानी को लेकर किए गए दावे पर कहा कि जब हमने पानी को लेकर रिपोर्ट राव साहब को दिखाई तो उन्होंने 2-3 पन्ने पलटते हुए कहा कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड, तुम इसे कर लो। तो सन 14 के अंदर जब पहली बार हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी और मैं मोदी सरकार के अंदर MP बना था, मंत्री बनाया दिया था प्रधानमंत्री ने, तो सबसे पहला मैंने जो काम किया था कि हमारे लिफ्ट इरिगेशन के जो मोटर्स होते हैं, बड़े बड़े मोटर होते हैं, मतलब पता नहीं कितने हॉर्स पावर के, 100-200 हॉर्स पावर के होते हैं, उसी से नहर का पानी उठा करके अगली वाली में डाला जाता है, फिर आगे चल करके थोड़ा और उठाया जाता है, फिर उससे अगली वाली में डाला जाता है। तो 110 करोड़ रुपये मैंने उस टाइम खट्टर सरकार के दौरान मैंने मंजूर करवाए थे, जो जिस वजह से आज के दिन पानी हमारे टेल तक पहुंच रहा है। मैं राव इंद्रजीत सिंह का रोल बता देता हूँ, वो मेरे ख्याल से इस बात को स्वीकार करेंगे। जब ये रिपोर्ट मैंने मुख्यमंत्री जी को दी, मैं इस रिपोर्ट की कॉपी लेकर राव साहब के पास गया, मैं मिलने गया था तो कॉपी लेके गया मैं उनके पास। मैंने कहा सर ये मैंने रिपोर्ट दी है मुख्यमंत्री जी को, और ये रिपोर्ट इसके बेसिस पे, इसकी रिकमेंडेशंस पे काम अगर शुरू हुआ तो अपने इलाके की पानी की समस्या काफ़ी हद तक हल हो जाएगी। बिलीव मी, उन्होंने इसके 2-3 पेज ऐसे पलटे और मेरे को वापस लौटाते हुए कहे नहीं आप ही कर लो इसमें, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन इट। आई एम नॉट इंटरेस्टेड। हाँ, बोले मुझे कोई इसमें रुचि नहीं, आप कर लो इसमें जो करना है। ये राव इंद्रजीत सिंह ने आपको कहा यस इस पानी की रिपोर्ट पर? हाँ हाँ,
मेरे को झूठ नहीं बोला उनसे, कभी क्रॉस पूछ लेना उनसे कि ये बात हुई थी कि नहीं हुई थी। मतलब आप ये रिपोर्ट लेके गए जी पानी के प्रबंधन को लेकर के साउथ हरियाणा, जी राव इंद्रजीत सिंह को आपने रिपोर्ट दिखाई, जी 2-3 पन्ना उल्टा, जी। और उन्होंने कहा ये आप देख लेना, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। हाँ जी, यस, है ना, आप यस। देख लेना एक अलग मसला है। जी जी है ना, हो सकता है आप में काबिलियत इतना हो कि वो आप पे भरोसा कर रहे हो। आई एम नॉट इंटरेस्टेड जो आप कह रहे हैं, मैं विद इन कॉमा बता रहा। हाँ, मतलब कोट अनकोट, कोट अनकोट बता डिड रहा ही हूँ। से दैट जी जी जी, यस ही सेड इट, कि मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। यस। ठीक है। लॉजिस्टिक हब के मुद्दे पर भी अभय सिंह यादव ने खुलकर बातचीत की है। उन्होंने कहा कि हमने मनोहर लाल जी से मुलाकात कर किसानों की समस्याएं रखी थी, साथ ही जमीन उपलब्ध कराने का भी प्रस्ताव दिया था। और जो लोग ये कह रहे हैं, मुझे नहीं पता किसका हाथ, अभी तक मैं खुलासा नहीं करना चाहता, लेकिन टाइम आएगा कि हमारे यहाँ पर एक लॉजिस्टिकल हब हुआ करता था बावल के अंदर, हरियाणा सरकार की तरफ से तजवीज़ हो गया था। और मैं खट्टर साहब के बारे में तो ये तो कह ही सकता हूँ कि उस टाइम के ऊपर जब लोगों ने उसका प्रतिरोध किया कि भाई हमारे यहाँ पर लॉजिस्टिकल हब नहीं होना चाहिए, तो सब लोगों ने, पंचायतों ने मेरे पास आकर के कहा कि जी हमारा बेड़ा गर्क हो जाएगा, पहले से ही ऑलरेडी इंडस्ट्रियल एरिया बन गया, हमारे खेती बाड़ी के लिए कुछ जगह मिलेगी नहीं। 2-4 हज़ार एकड़ अगर आप एक्वायर कर लोगे, उस टाइम एक्वायर होने की तजवीज़ थी, हो सकता था उस टाइम पे ना, बाद में आया है लेटर ऑन, 14 के बीच के अंदर आया है। तो उस टाइम के ऊपर उन लोगों का ज्ञापन लेकर के मनोहर लाल जी से भी मिला, मैं औरों से भी मिला, और उसको हमने रद्द करवा दिया, उस लॉजिस्टिकल हब को बावल से शिफ्ट करवा करके, और हमने नांगल चौधरी चलवा दिया, क्योंकि वो एरिया करीब पड़ता है मतलब इसके जो ट्रेड कॉरिडोर है उसके लाइन के करीब पड़ता है। जहाँ तक लॉजिस्टिक हब की बात है, ये ठीक है, राव साहब जैसे बता रहे थे कि वहाँ एजिटेशन हुआ फार्मर्स एंड रिजेंटमेंट की, उसी दौरान चंडीगढ़ में मुझे ध्यान नहीं कि कोई विधायक दल की मीटिंग थी या कोई और आयोजन था, पर उस दिन सारे विधायक चंडीगढ़ में थे। सुबह सुबह उन्होंने शायद सभी विधायकों के पास किया होगा, मेरे पास भी फ़ोन किया था। उन्होंने मेरे को कहा कि भाई मुख्यमंत्री के पास जाओ, डॉक्टर बनवारी लाल के पास, और उनको ये कहो कि भाई ज़बरदस्ती ज़मीन ना लें, और अगर लेते हैं तो जो फार्मर्स जो डिमांड कर रहे हैं वो उनको मुआवजा दें, कंपनसेशन दें। मैंने कहा सर ठीक है। तो मेरे ख्याल से 8 या 9 विधायक थे हम मुख्यमंत्री जी से मिले बनवारी लाल जी के साथ। बनवारी लाल जी ने अपनी प्रॉब्लम्स बताई कि जी किसानों की ये प्रॉब्लम्स हैं, और मुख्यमंत्री जी अपनी बता रहे थे कि भाई वो प्रोजेक्ट की वायबिलिटी नहीं रहेगी, बहुत ज़्यादा पैसे देने से प्रोजेक्ट वायबल नहीं रहेगा। इन द मीन वाइल रणधीर सिंह कापड़ीवास ने कोई एक चुटकुला सा सुना दिया और सब हंस पड़े, लाइट सा वातावरण हो गया। मैं यूँ साइड वाली कुर्सी पे बैठा था, जो मुख्यमंत्री जी बैठे थे, ये बैठे थे, संजीव कौशल जी बैठे थे, उनके साथ में बैठा था। मैंने लाइटली पढ़े उसमें अंदाज में। मैंने कहा जी आप इतनी महंगी ज़बरदस्ती क्यों ले रहे हो ज़मीन, आप हमारे पास आओ ना नांगल चौधरी में, मैं आपको इससे कम पैसे में दिलवाऊंगा और हम विलिंगली ज़मीन देंगे। तो सीएम साहब कहने लगे भाई ये मर्जी आए बनी चाहिए ज़मीन, वो हमें फ्रेट कॉरिडोर के ऊपर चाहिए, फ्रेट कॉरिडोर के पास चाहिए। मैंने कहा सर ये जो ज़मीन है बाउल वाली तो शायद 1-2 किलोमीटर दूर है फ्रेट कॉरिडोर से, मैं आपको रेल की पटरी के ऊपर ज़मीन दूंगा। तो उन्होंने संजीव कौशल जी को कहा कि भाई कौशल साहब देखो ये। फिर संतोष यादव भी थी मीटिंग में, उन्होंने कहा कि भाई मैं 2000 एकड़ ज़मीन फ्री दिलवाऊंगी। तो सीएम साहब ने कहा भाई ये भी देखो। मीटिंग खत्म हो गई। मैं जब बाहर आ रहे थे तो कौशल साहब ने पीछे से मेरे को कहा कि मजाक कर रहे हो या ज़मीन सीरियसली कह रहे हो। मैंने कहा सीरियसली कह रहा हूँ, ज़मीन दिलाएंगे। बाद में उनकी टीम में वो जो संतोष यादव जी ने बताई थी वो शायद रिजर्व फॉरेस्ट थी, वो तो मना हो गई। लॉजिस्टिक हब प्रोजेक्ट में राव इंद्रजीत सिंह ने भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए। इस पर सफाई देते हुए अभय सिंह यादव ने कहा कि लॉजिस्टिक हब जमीन खरीद मामले में कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ है, जमीन की खरीद सीधे किसानों से की गई थी। फिर भी अगर राव इंद्रजीत सिंह को लगता है कि कोई भ्रष्टाचार हुआ है तो वे सबूत दें, नाम बताएं, और ये एक गंभीर आरोप है, किसकी जांच होनी चाहिए। वहाँ पर जब जाने के बाद मुझे नहीं पता कि कौन कौन इन्वॉल्व हैं। कुछ लोगों का तो मुझे मालूम है और कुछ लोगों का तथ्य मेरे पास अभी तक आया नहीं है,
लेकिन समय आएगा तो उसके अंदर खरीद फरोख्त के अंदर किस किस लोग ने कितना कितना करप्शन किया है, कितना कितना प्रेशर बना करके ज़मीन हथियाई है, उसका आने वाले समय के अंदर जल्द मैं खुलासा करूँगा। नांगल चौधरी उस लॉजिस्टिक हब के लिए, उस लॉजिस्टिकल हब की ज़मीन के खरीद फरोख्त के लिए आपका आरोप है कि उसमें करप्शन हुआ है। मेरा ये आरोप है कि ये वहाँ पे करप्शन हुआ है, उसको मैं सिद्ध करने के लिए लगा हुआ हूँ। आने वाले समय के अंदर आपको बताऊंगा कि कौन कौन उसके अंदर शामिल है। जो लैंड परचेज का मोड था, HSIDC ने डायरेक्ट किसानों को पैसा दिया है। मुझे ये नहीं मालूम कि चेक से दिया है कि RTGS से दिया है, लेकिन किसानों के खाते में डायरेक्ट गया है। HSIDC के खाते से जितना पैसा निकला है वो किसान के खाते में गया है। सभी फार्मर्स को एक रेट पे पैसा दिया है, ये नहीं कोई वेरिएशन हो, किसी को कम रेट पे दिया हो, किसी को ज़्यादा दिया हो। 30 लाख रुपए पर एकड़ सभी की खरीदी गई थी। मेरी कल्पना जहाँ तक जाती है, मुझे इसमें किसी भी व्यक्ति द्वारा करप्शन का स्कोप नज़र नहीं आता, क्योंकि ये डायरेक्ट परचेज थी। अगर मान लो किसी मीडिएटर के थ्रू हो या किसी बीच में सौदा करके किसी ने किया हो। फिर दूसरा, लोग जो है गांव के जो लोग हैं उनको मनाया गया था ज़मीन देने के लिए। या तो ये है ना कि उनमें कोई एंग्जाइटी हो, ज़मीन बेचनी हो, कंपटीशन हो कि मेरी दिलवाओ मेरी दिलवाओ। और यहाँ तक कि 1205 एकड़ ज़मीन थी प्रोजेक्ट में, 1056 एकड़ या कुछ इतनी परचेज कर पाए, 154 एकड़ या कुछ इतनी थी। इतनी ज़मीन अभी भी रह रही है और वो हाई कोर्ट चले गए थे। हाई कोर्ट ने स्टे कर दिया था, हाई कोर्ट ने डिस्पोज ऑफ हो गया अब वो तो। लेकिन अभी वो फाइनली मुझे नहीं पता, सुप्रीम कोर्ट में सुना था जा रहे हैं, गए या नहीं। लेकिन मेरा कहने का यहाँ भी पॉइंट ये है कि अगर लोग विलिंगली देते, अगर मान लो इस पर कंपटीशन सोच देने के लिए, तो भी कह सकते थे कि भी किसी से फेवर ले लिया होगा, किसी की ज़मीन बिकवाने के लिए ले लिया होगा। इसमें मुझे किसी भी तरह का स्कोप नहीं लगता। लेकिन फिर भी राव इंद्रजीत सिंह बहुत सीनियर नेता है, उन्होंने कोई बात कही है तो इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, इन डेप्थ होनी चाहिए। और मैं तो ये कहता हूँ राव साहब से, अगर उनके पास कोई सबूत है, इनको पब्लिक करें, आदमी का नाम बताएं कि उस व्यक्ति ने इस तरीके से इतना फेवर, इतना रुपया करप्शन का इस तरीके से लिया है, इस बात के लिए लिया है। इंजीनियर तेजपाल के आरोपों पर अभय सिंह यादव ने कहा कि ये मेरे खिलाफ 2014 में निर्दलीय चुनाव लड़ चुके हैं, इन्हें सिर्फ 1100 वोट मिले थे। मैं इंजीनियर तेजपाल की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता हूँ। जहाँ तक इंजीनियर तेजपाल की बात है, ये मेरे खिलाफ मेरे विरुद्ध 2014 में इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के रूप में इसने लड़ा था चुनाव और 1100 वोट ले इसको आई थी। ये उसके बारे में लगातार कुछ न कुछ बोलता रहता है, मैं ज़्यादा परवाह नहीं करता इस बात की। लेकिन मैं ये कहता हूँ, एक तरफ तो कहते हैं किसान वो चले गए, हाई कोर्ट में चले गए। वो तो मैंने आपको पहले बता दिया कि वो लैंड देना नहीं चाहते थे, क्योंकि हाई कोर्ट में उनको इसलिए जाना पड़ा कि हरियाणा सरकार ने एक एक्ट बनाया कंसोलिडेशन करने के लिए, उस लैंड को कंसोलिडेट करने के लिए। लैंड एक्विजिशन एक्ट जो है उसके तहत ये ज़मीन एक्वायर नहीं की गई थी, ये ज़मीन डायरेक्ट परचेज की गई थी। तो ये एक्ट की बात कर रहे हैं, वो तो कोई रेलिवेंट नहीं है यहाँ। दूसरी बात कि उस जो एक्ट बनाया था, हरियाणा गवर्नमेंट एक्ट बनाया था, उसमें बनाया था कि भी 70% प्लस ज़मीन अगर सरकार के पास हो किसी प्रोजेक्ट का और 30% या उससे कम ज़मीन बच जाए, तो उस ज़मीन को सरकार 2 ऑप्शंस के साथ फार्मर से ले सकती है। या तो ज़मीन के बदले में उतनी ही ज़मीन उनको दे दें, या उनको कंपनसेशन एक रेट फिक्स कर दें, उसमें पैसा दे दें। अभय यादव ने चुनाव में हार जीत को लेकर कहा कि 2024 की हार में अकेले राव इंद्रजीत सिंह की फैक्टर नहीं थी, बल्कि हमारी पार्टी के 3 और बड़े नेता भी बड़े फैक्टर रहे हैं। चुनाव के दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं से मीटिंग तक नहीं हुई, साथ ही कांग्रेस का बूथ कैप्चर भी एक बड़ा फैक्टर रहा। जहां तक राव इंद्रजीत सिंह की बात है, मेरी 2024 की हार में अकेले राव इंद्रजीत सिंह फैक्टर नहीं है, वो 1 दर्जन कारणों में से एक कारण हो सकते हैं। मैं आपको उस चुनाव की बता दूं, चुनाव अपने आप में निराला चुनाव था। पहली बात, ये एक ऐसा चुनाव था जिसमें विपक्ष की सारी पार्टियां एक गाड़ी में बैठ के कैंपेन के लिए जाती थी। कैंडिडेट डायरेक्ट फाइट थी। जेजेपी ने एक कैंडिडेट उतारा था, वो पहले उस कैंडिडेट ने, वो मेरा बहुत अच्छा मित्र रहा है, पहले वो अटेली से इंडिपेंडेंट भरा था। नॉमिनेशन
आखिरी दिन जब नॉमिनेशन था उससे पहले दिन अटेली से विड्रा करता है, नांगल चौधरी में जेजेपी टिकट पे चुनाव फार्म भरता है और आते ही ये कहना शुरू कर दिया कि भाई मैं तो इसको हराने के लिए आया हूँ। उसने अपने लिए वोट नहीं मांगे, उसने ये कहना शुरू कर दिया मुझे तो अभय सिंह को हराना है। खैर, तो डायरेक्ट फाइट थी, कांग्रेस और सारे जेजेपी, लोकदल, जो भी अपोजिशन पार्टी है, सारे इकट्ठे थे। हमारी पार्टी के 3 बड़े नेता, एक का तो आप नाम ही ले रहे हो, 2 का मैं नाम नहीं लूंगा, आपको पता है। 3 बड़े नेता कौन है? मतलब आप मुझे इतना इंटेलिजेंट और होशियार मत नहीं, आपको पता है सारी बात। एवरेज इंटेलिजेंट कौन? एक तो रॉ इंद्रजीत सिंह, हाँ, दूसरे 2 और आप अपने लेवल पे पता करो, पता लग कौन? आपके इलाके के बड़े नेता? हाँ, हमारे इलाके के बड़े नेता, मतलब आपकी ही पार्टी के? हाँ जी, हाँ जी। तो एक रामविलास शर्मा भी हैं उस इलाके में? मैं नाम नहीं लेता, लेकिन आप अपने लेवल पे पता कर लेना। मतलब एक तो हो गया रॉ इंद्रजीत सिंह, दूसरे रामविलास शर्मा। देखिए, मैं ये बता रहा हूँ कि मैं किसी का नाम नहीं ले रहा। तीसरा कौन है उधर बड़ा? मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, आप पता कर लेना। हाँ। अभय सिंह यादव ने कांग्रेस पार्टी पर बूथ कैप्चर करने का बड़ा आरोप लगाया। आंकड़े गिराते हुए अभय सिंह यादव ने कांग्रेस पर कई गंभीर आरोप तक लगा दिए। वहीं दूसरी ओर अपनी ही पार्टी के बड़े नेताओं पर 2019 के चुनाव में विरोधी दल के प्रत्याशी के लिए काम करने और पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का भी आरोप लगाया। वो उन्होंने ये काम तो 2019 में भी किया था। 2019 की मैं आपको वीडियो दिखा देता हूँ। उनके लोगों ने अपोजिशन के कैंडिडेट की स्टेज से बोले हैं। वो मेरे ख्याल से कभी ऐसा नहीं होगा किसी पार्टी में रह के और अपोजिशन के कैंडिडेट के पार्टी के वर्कर्स जो जिनको कहते हैं वो अपोजिशन के कैंडिडेट से स्टेज से बोले हों। वो किया था उन्होंने, लेकिन उस टाइम क्योंकि मल्टी कॉर्नर कॉन्टेस्ट। सिंह ने मेरे ही इंटरव्यू में ये कहा कि नांगल चौधरी में 2014 में जब लड़ रहे थे अभय यादव, मैं 2019 की बात कर रहा हूँ, तो 4 बार मैं गया, नए कैंडिडेट थे, कमजोर थे और पार्टी ने मुझे स्टार प्रचारक बनाया हुआ था, हेलीकॉप्टर दिया हुआ था। मुझे 4 बार नांगल चौधरी जा करके और अभय यादव को जितवाना पड़ा। और उन्हीं अभय यादव को जब बादशाहपुर में एक जनसभा का जलसा कर रहा था, कहा कि आकर के स्टेज पे 2 शब्द बोल दो, तो उन्होंने कहा कि मैं आ नहीं सकता, मेरी नरवीर से अच्छी दोस्ती है। मतलब एक दोस्ती के लिए एक रिश्ते को कुर्बान कर दिया, उस आदमी को कुर्बान कर दिया जिसने 2014 में एक अधिकारी को एमएलए बनाया, विधायक बनाया। देखिए, ये बात सत्य है कि राव साहब मेरे पास मेरे सपोर्ट के लिए वो स्टार प्रचारक थे पार्टी के, और स्टार प्रचारक की हैसियत से मेरे वहाँ 4 बार तो नहीं 3 बार आए वो। एक बार नॉमिनेशन वाले दिन वो पब्लिक को एड्रेस करके गए, एक बार चुनाव से जो प्रचार खत्म हुआ उसके एक दिन पहले आए, वो निजामपुर में रैली थी वहाँ आए, और एक बार बीच में 2-3 गाँवों में 10-10 मिनट की कॉर्नर जो नुक्कड़ सभाएं वो एड्रेस करके गए थे। ये सत्य है, वो आए और उसका मैं आज भी एहसान मानता हूँ उस बात का। लेकिन साथ साथ ये भी जोड़ना चाहता हूं कि राव साहब से पूछना कि उनका एक भी वर्कर 2014 में भी मेरी गाड़ी में बैठ के कभी गया हो मेरे साथ। मैं उनके वर्कर्स के घर 3-3 बार रात को 2-2, 3-3 बजे भी उनके घर जाके कोशिश की उनसे मिलने की, एक भी वर्कर उनका गाड़ी में नहीं बैठा। जब 2014 की बता रहा हूं, अब जब आप कह रहे हो तो 2014 में राव साहब ने मेरे को खुद काउंटिंग से पहले दिन शाम को 5-6 बजे के लगभग मेरे को फोन किया। स्टार प्रचारक के तौर पर राव इंद्रजीत सिंह के प्रचार करने को लेकर अभय सिंह यादव ने कई चौंकाने वाले बड़े खुलासे भी किए। साथ ही आरोप लगाया कि राव इंद्रजीत सिंह ने मेरी सीट फंसने की बात कही, मगर हमने पूरे विश्वास के साथ जीत का दावा किया। जो मैं कहता हूं कि अभय सिंह ने जो गलत काम किया, जिसकी वजह से मेरे को थोड़ा महसूस हुआ कि मैं इसकी इलेक्शन के अंदर 14 के अंदर मेरे को हेलीकॉप्टर दे रखा था पार्टी ने, तो मेरे को कम से कम 4 बार नांगल चौधरी जाना पड़ा, इसको बुलाना पड़ा। नया कैंडिडेट था ये, तो मतलब चौटाला के साथ था ना, चौटाला के साथ ये इसके भाई बंद जितने भी ये थे सारा उनसे फ़ायदा फूदा ले ला करके, और फिर ये बोले कि जी चौटाला ने तो टिकट दी नहीं, अब मेरे को तुम बीजेपी से टिकट दे दो। तो किसी नेता ने कह दिया भाई दे देते हैं, तो उसको टिकट मिल गई जी। अब इसको जिताना मुश्किल हो गया। मेरे को बड़ी प्रचारक बना रखा, स्टार प्रचारक, एक हेलीकॉप्टर दे दिया, जब बैठो हरियाणा के किसी भी कॉलोनी में उड़ के चले जाओ। तो बोला कि इसकी स्थिति कमज़ोर है, इसकी स्थिति कमज़ोर है। तो 4 बार गया इसके हल्के के अंदर, और के एक बार ही गया होऊंगा, तो इसके हल्के में 4 बार गया, ये जीत गया। अब उसके बाद मैंने बादशाहपुर के अपने हल्के के अंदर लोकसभा के अंदर एक जलसा किया,
और मैंने कहा अभय सिंह मैं MP MLA को बुला रहा हूँ, तो तुम भी आ जा स्टेज के ऊपर भाषण दे जी। तो बोला कि मैं तो नहीं आ सकता। मैं क्यों नहीं आ सकता भाई? क्योंकि नरबीर से मेरी दोस्ती है। तो भाई इस नरबीर की दोस्ती ने राजनीतिक जो मैंने मदद करी थी उसको बुला दिया क्या? तो इस वजह से मेरे को थोड़ा महसूस हुआ था कि अभय सिंह ने मेरी कहने के ऊपर कम से कम स्टेज पे आकर के भाषण तो देना चाहिए था, और नाम अभय सिंह का लेकर के कर दिया। पता नहीं क्या इनकी पार्टनरशिप है। इंद्रजीत सिंह से हैं। उन्होंने पूछा मेरे को मुख्यमंत्री का आप किसको चाहते हो? मैंने कहा हमारे नेता राव इंद्रजीत सिंह इनको। लेकिन मैंने सुना कि कोई मीटिंग हुई कि मुख्यमंत्री का नाम सुनिए उस पे बाकी सब खड़े हो गए, आप कुर्सी छोड़े ही नहीं, आप बैठे रह गए राव इंद्रजीत सिंह के नाम पर कि मुख्यमंत्री। देखिए वो भी मैं एक एक करके बताता हूँ आपको। उसमें राव साहब जो कह रहे हैं अग भाई, वो उस बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा। मुझे किसी ने नहीं बताया कि खड़े होना है। हाँ। मुझे राव साहब ने ये नहीं कहा कि, या किसी उसके आदमी ने नहीं कहा कैसा करना है। विधायक दल की मीटिंग में गए, नेचुरली जो पार्टी विधायक दल की मीटिंग होती है हाईकमांड फैसला करके कुछ भेजते हैं, वो कहते ही ये वैसे पार्टी के प्रोटोकॉल में भी नहीं है कोई बीच में खड़ा हो। तो मैं तो बैठा रहा और वो खड़े रहे, 3-4 आदमी खड़े हुए। जब मैं उसके बाद में दिवाली थी, उसके बाद में दिवाली पर राव साहब के पास गया मिलने के लिए, उन्होंने मेरे को नाराजगी भरे लहजे में कहा कि तुम खड़े नहीं हुए। और मैंने उनको उस टाइम ये कहा कि सर बात यह है कि अगर 20 MLA भी खड़े हो जाते तो क्या सोचते, पार्टी का फैसला बदल जाता। मैं कहा पार्टियां तो, आप तो इतने पुराने सीनियर आदमी हो, पार्टियां तो हाईकमांड करती है फैसला, आपको वहां करना चाहिए था। और मैंने फिर जो मेरे से गलती हुई वो यही हुई कि मैंने उनको कहा कि जी 9 साल में से 7 साल आप हुड्डा साहब के खिलाफ रहे, इलाका तो बर्बाद हो गया, आपका तो कुछ बिगड़ा नहीं बिगड़ा, और हमें मुख्यमंत्री जी के साथ मिलकर काम करना चाहिए। और मैंने ये भी कहा था कि पॉलिटिक्स संभावनाओं का खेल है राव साहब, पता नहीं फिर कभी मौका है तो फिर देख लेना, अब तो मुख्यमंत्री के साथ मिलकर काम करें। और उन्होंने बड़े तल्खी से मेरे को कहा अच्छा तू जा मुख्यमंत्री के साथ मिलकर काम कर ले। तो ये उसी मैं समझता हूं कि उसी टाइम से उन्होंने मेरे बारे में कुछ रेजोल्यूशन पालनी शुरू कर दी थी। लेकिन ये सत्य है कि मैं 2-2.5 साल राव साहब के पास जहां वो कहते थे जाता था, जहां तक वो कह रहे हैं कि वो गया नहीं उस रैली में। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं सची जी, सामाजिक और व्यक्तिगत रिलेशंस भी मैटर करते हैं। फिलहाल दोनों नेताओं के बीच एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। अब देखना होगा कि ये सिलसिला आगे कहां जाकर रुकता है। अभय सिंह यादव का ये पूरा इंटरव्यू आप जनता टीवी पर गुरुवार रात 9 बजे देख सकते हैं। स्पेशल रिपोर्ट जनता टीवी।